इस्लामिया। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। Jamia Millia Islam. Doors will open on the left. Hi everyone, I'm Arwa Rafi and I'm from Kashmir. Currently I'm in my second year from Faculty of Social Sciences. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर एक ही आता है. इट इज़ लाइक कि दो अलग पेपर्स आ गए एंड फिर आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है उसी हिसाब से कट ऑफ के हिसाब से आपको वो अपना प्रोग्राम मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा जिसमें भी आपने अप्लाई करा होगा. एंड सेकेंडली कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम दोनों का सिलेबस भी सेम ही होता है. जब पेपर सेम है तो ऑब्वियसली सिलेबस भी सेम ही है. सिलेबस में आपके 4 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं. पहला तो रीजनिंग पार्ट का आ गया. दूसरा अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मोस्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट या अदर पॉलिटिकल साइंस पार्ट. और फिर उसके बाद हमारा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आता है. रीजनिंग ज़्यादा टफ भी नहीं होती, ज़्यादा इजी भी नहीं होती, एक इंटरमीडिएट लेवल की होती है और उसके लिए व्हाट यू नीड इज़ प्रैक्टिस. एंड सेकेंड इज़ इंग्लिश पार्ट. इंग्लिश में बेसिक ग्रामर हमारा आता है जो कि 10th ग्रामर अगर आपके पास होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका ग्रामर पोर्शन ईजीली हो जाएगा. और अगर आप लाइक हिंदी मीडियम से तो उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर निकालती है कि यहाँ से दोनों बच्चे साइड्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी और हिंदी मीडियम से भी. फॉर बुक्स मैंने अपने टाइम पे जो प्रेफर करी थी पहले तो ल्यूसेंस की MCQ बुक. उसमें MCQ भी आता है, थेरेटिकल पार्ट भी आता है, डिपेंड करता है आपके लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा. फॉर रीजनिंग पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा एरेहान से हेल्प ली है. मैंने एरेहान की रीजनिंग के लिए भी बुक लाई थी. फॉर करंट अफेयर्स मैंने एरेहान की एक बुक आती है सेपरेटली फॉर करंट अफेयर्स. या अगर आप बुक प्रेफर नहीं करेंगे सो आई वुड रियली रिकमेंड न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया, आप वो बुक्स ले सकते हैं. एंड अगेन फॉर लाइक जनरल नॉलेज इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी मैंने एरेहान की ही बुक रेकमेंड करी थी जो छोटी सी जनरल नॉलेज आती है. और ये फ्रॉम ईयर टू ईयर ये अपडेट होती रहती है. सो इट्स बेटर कि आप अगर आप इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर 2024 तो बेटर है आप 2022 की भी लाइए, 2023 की भी लाइए, 2024 की भी लाइए. ऐसे करके अगर लास्ट 3 ईयर्स के आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ेंगे और जनरल नॉलेज एरेहान का अच्छे से कवर करेंगे तो आपका लाइक ईजीली हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या बीए प्रोग्राम जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी. स्ट्रेटजी ये है कि लाइक 14 आवर्स नहीं पढ़ना है. यू हैव टू गिव योर सेल्फ ब्रेक. खुद के मतलब दिमाग को ड्रेन नहीं करना है. यू हैव टू गिव रेस्ट टू योर सेल्फ ऑल्सो. बट what is required here is you have to be constant in your studies और hard work. तो obviously hard work requires in everything. बस बाकी इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं होता. just be determined towards your goal, just be hard working, just be constant in your studies and that's it. Thank you. पहले तो जो मुझे कन्फ्यूजन होता था लाइक कमिंग फ्रॉम कश्मीर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखी जाती थी. बट यहाँ पे जामिया आके एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला. फैकल्टी की अगर बात करें तो टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है. दे कीप इन माइंड कि स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश मीडियम से नहीं हिंदी मीडियम से भी आते हैं. सो दोनों ही लैंग्वेजेस मतलब हिंदी और इंग्लिश में भी क्लासेस लेक्चर्स होते हैं हमारे. कोऑपरेटिव है बहुत. कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू आवर टीचर्स एंड दे आर रेडी टू हेल्प अस इन एवरी पॉसिबल वे. एंड सेकेंडली इज़ जामिया में आके आई एम लाइक लर्निंग टू कम आउट ऑफ माई ओन शेल. बिकॉज जब आप अपने घर पे होते हो व्हेन यू आर विद इन योर कन्फाइंड 4 walls and those 4 walls are comfortable for you, तो एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाता. बट बाहर आके व्हेन यू कम आउट ऑफ योर ओन शेल एक इंसान की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है और ये भी इंसान को पता चलता है कि बाहर की लाइफ कैसी है. तो उसी हिसाब से इंसान फिर आगे की लाइफ भी अपनी एक फ्यूचर लाइक अपनी लाइफ इमेजिन करता है, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. एंड सेकेंड इज़ यहाँ पे जामिया में आके यू विल हैव अ लॉट ऑफ इवेंट्स, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली है. पर्टिकुलरली आई टॉक अबाउट माई सीनियर्स. फ़र्स्ट ईयर में आके मेरी सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की तो उससे समझ में आया कि यहाँ के सीनियर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है. वो डोमिनेटिंग नेचर नहीं है किसी का. दे आर रेडी टू हेल्प यू वेन एवर यू नीड देम. एंड फॉर लाइक माई क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे. तो काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है. आपके पढ़ने का भी बहुत अच्छा है. रीडिंग हॉल्स अवेलेबल होते हैं टू यू फॉर योर स्टडीज़.
12 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक आप कंफर्टेबल हो पढ़ाई में। एंड अगेन फिर लाइब्रेरी का भी बुक्स अगर इशू करानी होगी वो भी इजीली मिल जाती है आपको। तो एक पढ़ने का भी माहौल है, और दूसरा अगर इन्जॉयमेंट की आप बात करें तो एक इन्जॉयमेंट भी हो रहा है कैंपस में काफ़ी ज़्यादा। नाउ दैट हमारा 1 साल ऑनलाइन में चला गया, सो वी आर स्टिल ट्राइंग टू अडेप्ट आवरसेल्व्स, बट जो भी लग रहा है बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। थैंक यू। और जब एग्ज़ाम्स के 1-2 हफ़्ते रह जाते सो इट्स बेटर, आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप कुछ नया ना पढ़ें, बल्कि जो आपने पढ़ा होगा उसका ही रिवीजन आप करें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। बिकॉज़ क्या होता है, जब हमारे पास पेपर तो सामने आता है, हमने प्रिपेयर तो सारा करा होता है, बट कहीं ना कहीं रिवीजन में गलती हो जाती है, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में। पहला तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैं पेपर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और दूसरा ये कि मैंने रिवीजन भी करा है। फॉर दैट यू नीड to revise your material or whatever you've gone through, और रिवीजन इज़ द की। रिवीजन आप जितना भी कर सकोगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड होगा, और फिर इंशाल्लाह आपने जिस भी कोर्स में अप्लाई करा होगा वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा।